रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिया की शादी पवन से बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। एक अच्छी बहू की तरह सोनिया ने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को संभाल के रखा था। उसकी सास शीना उसकी खूब तारीफ किया करती थी। ऐसे ही एक रात सोनिया अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी शीना बोलती है, बहू सच कहूँ बड़ा सुकून है तेरे हाथों में। पिछले जन्म में जरूर मैंने मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसी बहू मिली। अरे माँ जी, मोती तो मैंने दान किए होंगे जो आप जैसी सास मिली है, जो मुझे मेरी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती है। चल बहू, बहुत सेवा हो गई, अब तू भी आराम कर ले। सारा दिन काम करती रहती है, थक गई होगी। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर पवन को कॉल करती है और बोलती है, सुनिए जी, अब कहाँ है? कब तक आएंगे? रात के 10 बज गए हैं। अरे यार, एक जरूरी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 12 बजे तक ही आ पाऊंगा। और हाँ, खाना मैं घर आकर ही खाऊंगा, यहाँ कैंटीन बंद हो गई है। इतना कहकर पवन कॉल रख देता है और सोनिया खुद से बोलती है, अभी तो इनको आने में 2 घंटे बाकी हैं। तब तक मैं क्या करूँ? हाँ, टीवी देख लेती हूँ, कोई बढ़िया सी हॉरर मूवी लगा लेती हूँ। इतना सोचकर सोनिया टीवी ऑन करती है और मूवी देखना शुरू कर देती है। और जैसे ही मूवी में डरावना सीन आता है, वो डर के मारे अपने नाखून चबाने लगती है और डरते हुए बोलती है, वाह, इन नाखूनों का टेस्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं मैं डरी हूँ शायद इसलिए, या फिर मेरे नाखून ही यम्मी हैं। तभी घर की बेल बजती है और पवन आ जाता है और सोनिया टीवी को बंद करके उसके लिए खाना बनाने लगती है। पवन फ्रेश होकर खाना खाता है और फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीतता है। ऐसे ही एक दिन सोनिया रसोई में खाना बना रही होती है और दाल बनाने के बाद उसे खाकर नमक मिर्च चेक करती है और खुद से बोलती है, ओ नो, ये क्या, नमक ज्यादा हो गया। सासू माँ तो मुझे सुना सुना कर पागल कर देंगी, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है। इस दाल को खाकर तो वो मेरा भी बीपी हाई कर देंगी। टेंशन में आकर सोनिया फिर से अपने नाखूनों को खाने लगती है और देखते ही देखते वो चूहे की तरह अपने दोनों हाथों के नाखूनों को कुतर देती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो आटे की लोई बनाकर दाल में डाल देती है और कुछ ही मिनटों बाद उसे निकाल लेती है, जिसके बाद वो फिर से सब्जी का नमक चेक करती है और इस बार नमक बराबर था, जिसके बाद वो सभी के लिए खाना टेबल पर लगाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं और तभी शीना बोलती है, बहू जरा वो दाल का भगोना देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। जैसे ही सोनिया अपनी सास को दाल का भगोना देती है, तभी शीना की नजर सोनिया के हाथों के नाखूनों पर जाती है और वो बोलती है, अरे बहू, ये तेरे हाथों को क्या हो गया? इतने गहरे नाखून क्यों काटे हैं तूने, और वो भी टेढ़े मेढ़े? वो माँ जी कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ ज्यादा बड़े हो गए थे ना नाखून। अब माँ जी को क्या कहूँ कि मैं खुद ही पागलों की तरह अपने नाखून खा गई। माँ जी आप खाना खाओ ना, नाखून बाद में देख लेना। सोनिया की बात सुनकर शीना वापस से खाना खाने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोनिया को नाखून खाने की आदत पड़ जाती है। अब जब भी वो कोई टेंशन में होती या फिर किसी भी बात से घबरा जाती, तभी वो अपने नाखूनों को कुतरना शुरू कर देती। ऐसे ही एक शाम पवन सोनिया को घुमाने के लिए ले जाता है। दोनों मॉल में शॉपिंग करते हैं और लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं। तभी लिफ्ट की लाइट अचानक ही झिलमिल करने लगती है और एकदम से लिफ्ट रुक जाती है, जिसके बाद सोनिया घबरा जाती है और घबराकर बोलती है, पवन जी ये क्या हो गया? अब हम घर कैसे जाएंगे? बाहर कैसे निकलेंगे? क्या हम यहीं बंद रह जाएंगे? अब हमारी डेड बॉडी बाहर निकलेगी। भगवान, मेरी माँ जी का ख्याल रखना। अरे अरे सोनिया, रिलैक्स, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? अभी चल पड़ेगी लिफ्ट। कभी कभी रुक जाती है, कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, घबराओ मत। प्लीज प्लीज जल्दी चलाओ इसे, नहीं तो मैं बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाऊंगी। पवन बस बस जान, अभी चल जाएगी, रिलैक्स हो जाओ तुम, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पवन की बात सुनकर सोनिया चुप तो हो जाती है,
पर वो अपने नाखूनों को खाना शुरू कर देती है। पवन कुछ ही मिनट में लाइट फिर से झिलमिल करना बंद कर देती है और लिफ्ट चलने लगती है। और जैसे ही पवन की नजर सोनिया पर जाती है तो उसे नाखूनों को खाता देखकर वो बोलता है, सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाथ दिखाना जरा मुझे। ये लो। जिसके बाद लिफ्ट रुक जाती है और दोनों बाहर आते हैं। तभी पवन सोनिया से बोलता है, सोनिया, क्या है ये सब? हाल देखो अपने नाखूनों का, क्या हालत कर लिया तुमने इसे खा खा कर। तुम जानती भी हो कितना हार्मफुल है ये। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? पवन जी, वो जब भी मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ या घबरा जाती हूँ तो मैं अपने नाखून खाने लगती हूँ। मैं जानबूझकर नहीं करती। पता नहीं क्यों मेरे हाथ सीधा मेरे मुंह में चले जाते हैं और मेरे दांत मेरे नाखूनों को काटना, खाना और उनका पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। सोनिया, देखो ये बहुत ज्यादा गलत है। तुम अपनी इस आदत को सुधार लो, नहीं तो तुम किसी बड़ी बीमारी का शिकार बन सकती हो। जी पवन जी, मैं ध्यान रखूंगी और अपनी आदत को बदलने की कोशिश भी करूंगी। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चलना शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद दोनों घर आते हैं। वक्त बीतता जाता है। सोनिया अपनी इस नाखून खाने की आदत से खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, पर बेचारी की हर कोशिश बेकार होती है। ऐसे ही एक दिन वो कपड़े धोने जा ही रही होती है और जैसे ही वो पानी की बाल्टी में सर्फ डालकर हाथ से उसे मिक्स करने लगती है तो वो चिल्लाकर बोलती है, अरे मेरे हाथ, लग रहा है बहुत, ये सिर्फ मेरे हाथों में चुभ रहा है, जलन हो रही है, मर गई मैं तो, हाय। इतना कहकर वो जल्दी से पानी की टूटी के नीचे अपना हाथ रखती है और हाथ धोने लगती है। तभी वहाँ शीना आती है और सोनिया को ऐसे मचलता देखकर उससे बोलती है, अरे बहू, क्या हो गया तेरे हाथों में? ऐसे झटपटा क्यों रही है? दिखा जरा अपने हाथ। सोनिया जैसे ही अपनी सास को अपना हाथ दिखाती है तो शीना बोलती है, हाय बहू, ये क्या हो गया तेरे हाथों को? नाखून कहाँ गए तेरे? और ये कट कैसे गए इतना? बताती क्यों नहीं? साबुन चुभा होगा इनमें कितना। शीना के पूछने पर सोनिया उसे सारी बात बताती है कि आखिर किस तरह उसने नाखूनों को खा खा कर अपने हाथ की ये हालत की है। तभी शीना बोलती है, अरे बहू, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे? माँ जी, मैंने बहुत ट्राई किया पर कोई भी उपाय काम नहीं आया। मेरी ये नाखून खाने की आदत जा ही नहीं रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मन तो करता है ना कि चाकू से अपनी उंगलियां ही काट लूं, ताकि ना उंगलियां होंगी ना नाखून होंगे और ना ही मैं इन नाखूनों को खाऊंगी। अरे नाना बहू, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देख, तेरी खामी यही है कि तू जब भी परेशान होती है या घबराती है तब ये सब करती है, और तू अपनी इस आदत के चलते परेशान होगी तो ये इस समस्या का हल नहीं है कि तू अपनी उंगलियों की बलि चढ़ा दे। मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। जब कभी तू चिंता में हो या घबरा रही हो तो ये मत सोचियो कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि ये सोचा कर कि उसे कैसे हल करना है। शीना सोनिया को वहाँ से ले जाती है और उसके हाथों के जख्मों पर दवाई लगाती है, जिसके बाद वो उसे कई बातें समझाती है। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे सोनिया अपने मन पर और अपनी नाखून खाने की आदत पर काबू पाना सीख ही जाती है। साथ ही अब वो किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने पर पैनिक ना होकर उसका हल निकाला करती, जिस वजह से उसका स्ट्रेस नहीं बढ़ता और ना ही वो नाखून खाती। रजनी को हमेशा से ही झुमके पहनने का बहुत शौक था। वो कहीं भी किसी भी मार्केट में जाती तो बस झुमके ही लिया करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जाती है, जहां उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ इयररिंग्स पर जाती है और वो कुछ झुमके भी खरीद लेती है, जिस पर उसकी फ्रेंड सीमा उससे बोलती है, तुझे पूरी मार्केट में कुछ और पसंद नहीं आता क्या? जब देखो तभी सड़े से झुमके लेती रहती है। अरे मैं कौन सा तेरे पैसों से ले रही हूँ जो इतना बड़ा मुंह बना रही है? मुझे क्या यार, तुझे जो लेना है ले। झुमकों को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और रजनी सीमा को वहां अकेला छोड़कर घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो फिर से एक इयररिंग शॉप पर चली जाती है, जिसकी शॉप में लेटेस्ट इयररिंग कलेक्शन आया होता है और वो वहां पर जाकर
शॉप वाले लड़के सागर से पूछती है। एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी दुकान के सबसे अच्छे झुमके दिखा दीजिए। मैडम जी, मैं आपको लेटेस्ट झुमका दिखा सकता हूँ, पर अपने दुकान के सबसे अच्छे झुमके नहीं, क्योंकि हमारी दुकान के सारे झुमके ही बहुत अच्छे हैं और काफी डिमांड में भी रहते हैं। इतना बोलकर वो रजनी को झुमके दिखाना शुरू कर देता है। इतने सारे झुमके देखकर रजनी को समझ नहीं आता कि वो आखिर कौन सा झुमका ले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। लड़का दिखने में तो अच्छा है, रजनी एक काम कर, तो इसी से सेटिंग कर ले, फिर तुझे लाइफ टाइम कभी झुमकों की कमी नहीं होगी। हेलो मैडम, इनमें से कौन सा पैक करूँ? कौन सा पसंद है मैडम को? मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। क्या मजाक कर रही हो मैडम? लेना है तो बोलो। क्यों, तुम्हें मैं पसंद नहीं? आखिर कमी ही क्या है मुझ में? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। सच? और क्या, रोज सुबह शाम आते जाते मैं बस तुम्हारी दुकान के बाहर खड़ी होकर तुम्हें ही देखती थी। आज मौका मिला तो तुमसे बात करने चली आई। सागर भी उसकी ओर खींचा चला जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अब रजनी रोजाना उसे नए नए झुमकों के लिए कहा करती थी और वो भी उसे नए झुमके लाकर दे दिया करता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ अनीता के पास रजनी के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे घर से रिश्ता आता है और वो बिना किसी को बताए और रजनी से पूछे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और एक दिन रजनी से कहती है, अरे सुन, अच्छे से रेडी हो जाना, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। क्या? और आपने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अरे तुझसे क्या पूछना था? क्या पूछना था? माँ, शादी मेरी होनी है, आपकी नहीं। अरे कम से कम एक बार तो मुझसे पूछना था ना। क्यों रे, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? और एक बात सुन, मैं तुझसे क्यों पूछूं? तेरा अच्छा बुरा सोचने का हक मेरे पास है, समझी? और हाँ, रिश्ता ना बहुत बड़े घर से है और लड़के वालों की ना खुद की अपनी ज्वेलरी की दुकान है। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, लड़के वाले आते ही होंगे, आप उनके स्वागत की तैयारियां करो, मैं रेडी होती हूँ। अनीता उसका अचानक से बदलता हुआ मूड देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वहीं रजनी अपने कमरे में रेडी होते हुए खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर देती है कि वो उस घर की बहू बन चुकी है और अब उसके कानों में आर्टिफिशियल झुमकों की बजाय सोने, चांदी और डायमंड के झुमके हैं। तभी वो खुद से बोलती है, अरे वाह, यहाँ मेरी किस्मत चमकने जा रही है और मैं खामखा से बहस कर रही थी। रजनी बेटा, एक काम कर, जल्दी से उस सागर के बच्चे को ना ब्लॉक कर दे। थोड़ी ही देर में सचिन अपनी माँ जयमाला के साथ रजनी के घर आता है। रजनी अच्छे से तैयार होकर उन दोनों के सामने जाती है तो वहीं जयमाला पहली ही नजर में रजनी को पसंद कर लेती है और बोलती है, हमें तो लड़की बिल्कुल पसंद है। अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों बच्चों को पवित्र रिश्ते में बांध देते हैं। अनीता के कहने पर दोनों परिवार वाले दोनों बच्चों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे में वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी सचिन रजनी से कहता है, आपके झुमके काफी अच्छे लग रहे हैं, लगता है आपको झुमकों का शौक है। जी बहुत, आप मेरे सारे शौक पूरे करेंगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है भला? रजनी और सचिन आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद सचिन अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चला जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रजनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और आर्टिफिशियल झुमके पहनना छोड़कर अब वो रोज ही बदल बदल कर सोने, चांदी और डायमंड के इयररिंग्स पहनना शुरू कर देती है और उन्हें पहनकर बाहर भी जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन झुमकों को लेकर दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों
एक दूसरे से बातें करना बंद कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रजनी अपने पति से बोलती है, सुनिए ना, आपको पता है कि बरेली का झुमका ना बड़ा फेमस है, और देखिए ना मेरे पास इतने झुमके हैं पर बरेली का एक भी झुमका नहीं है। चलिए ना हम कल ही बरेली चलते हैं झुमका लेने। पागल हो गई हो क्या? इतने सारे झुमके हैं तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है वो बरेली का हो या दिल्ली का? रजनी उससे बरेली वाले झुमके की जिद करने लगती है, पर सचिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रजनी अकेले ही झुमके लेने निकल जाती है और जैसे ही वो घर से थोड़ी दूर जाती है तो कुछ गुंडे उसके कानों में डायमंड के इयररिंग्स देख लेते हैं और बाइक से उसके कानों के झुमके खींचकर भाग जाते हैं, जिसमें रजनी के कान कट जाते हैं और उसके कानों से खून निकलने लगता है। आसपास के लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसके फोन से उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। उसका पति और सास दोनों ही तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, जहां जयमाला उससे बोलती है, मैंने तो समझाया था पर मेरी कोई सुने तब ना। ये सब कैसे हो गया रजनी? अरे पहले कान तो देख इसके, अब कैसे पहनेगी झुमके महारानी। माँ अब थोड़ी देर चुप रहोगे? रजनी तुम बताओ ये कैसे हुआ? रजनी अपने घर वालों को रोते हुए सारी बात बताती है और अपने पति और सास से माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए सचिन जी, और माँ जी आप भी, मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अपनी बहू को ऐसे रोता हुआ देखकर जयमाला उसे माफ कर देती है और रजनी ठीक होने के बाद अपने कानों के ऊपरी हिस्से को छिदवा लेती है और उसमें छोटे छोटे टॉपर्स पहनना शुरू कर देती है और इस तरह उसका शौक भी पूरा हो जाता है। साथ ही वो अपनी सास की सारी बातें भी मानने लगती है और सचिन भी उसे बरेली वाले छोटे छोटे इयररिंग्स लाकर दे देता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये झुमके वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी झुमके पहनने वाली बहू जिसे झुमके पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।